हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस सेशन में। आज के इस सेशन में हम आरआरबी एनटीपीसी से रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ से काफी इंपॉर्टेंट है। आज के सेशन में हमने जो क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया है वो मोस्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जा चुके हैं। और ये आरआरबी एनटीपीसी का 45 पार्ट है, जिसमें लगभग हमने पूरी सीरीज में 2250 के आसपास क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। ये सारे जितने क्वेश्चंस थे वो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम में भी इनका रिपीटिशन हो सकता है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या है हमारे जो हमने सिलेक्ट किए हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, तांबे का उपयोग पहली बार कब किया गया था? तो ताम्र पाषाण युग में किया गया था तांबे का पहली बार उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका की गुफा की खोज कब की गई थी? तो 1957-58 में भीमबेटका की जितनी गुफाएं थी उनकी खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पाषाणकालीन चित्रकारी कहाँ पर पाई गई थी? तो भीमबेटका की गुफाओं में पाषाणकालीन चित्रकारी पाई गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भीमबेटका से पूछता ही पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ पर स्थायी जीवन के हमें प्रमाण मिले थे? तो मेहरगढ़ में स्थायी जीवन के हमें प्रमाण मिले थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्यान्नों की खेती सर्वप्रथम कब हुई थी? तो ये नवपाषाण काल में हमने खाद्यान्नों की खेती करनी शुरू कर दी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पेपर में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव ने सर्वप्रथम कौन से अनाज का उपयोग किया था? तो जौ का उपयोग मानव ने सबसे पहले उपयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक में क्या परिवर्तन आता है? तो गलनांक घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है और जबकि वायु एक मिश्रण है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में ऐसे भी पूछ सकता है, स्टेनलेस स्टील क्या है? तो ये एक मिश्र धातु है और वायु क्या है? तो ये एक मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो पारिस्थितिकी के अंतर्गत पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की शाखा के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो इनको फ्लोरिकल्चर कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण क्या कहलाता है? बल के कैसा होता है? तो बल के अनुक्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा एक स्थायी अस्थायी कण है? न्यूट्रॉन एक अस्थायी कण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परमाणु नाभिक के अवयव कौन कौन से हैं? तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु नाभिक के अवयव हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सजावटी वृक्ष और झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? तो आर्बोरिकल्चर कहलाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना क्या, निकट दृष्टि रोग से पीड़ित व्यक्ति के चश्मों में कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है अवतल लेंस का उपयोग। जो निकट दृष्टि रोग से पीड़ित व्यक्ति है उसके लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना क्या है, दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का। जिसको दूरदृष्टि रोग है उसके लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल कौन सा है? तो हमें विभिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। मतलब जो न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार जो बल है हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पे लगे होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में तैरना न्यूटन के गति के किस नियम के कारण संभव है? तो ये तृतीय नियम के अनुसार जल में तैरना, न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार जल में तैरना गति के नियम के कारण संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
कोई पिंड तब तक विराम अवस्था में बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता। यह कथन किसका है? तो ये न्यूटन के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियन नाम सामान्यतः किससे लिए गए हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉजिट्रॉन एक धनावेशित इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एकीकृत फार्मिंग क्या है? तो एकीकृत फार्मिंग में कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष उगाना एकीकृत फार्मिंग के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सो बायोलॉजी में निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? तो एक्सो बायोलॉजी में बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन का अध्ययन किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना क्या है, मोनाजाइट किसका एक ऐशक है? तो ये थोरियम का एक ऐशक है मोनाजाइट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बॉक्साइट निम्न में से किसका प्रमुख ऐशक है? तो एल्यूमिनियम का ऐशक है बॉक्साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्नेलाइट किसका खनिज है? तो मैग्नीशियम का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन मेटल किसका ऐशक है? तांबा, टीन और जिंक का ऐशक है गन मेटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण क्या है? इसमें सल्फर के यौगिक का होना लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना क्या है, जल में आसानी से घुलनशील है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जल में आसानी से घुल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी जल एक प्रकार है का है एक मंदक के रूप में कार्य करता है। इनमें से कौन सा कोलाइड रक्त कोलाइड के अंतर्गत नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पनीर निम्न में से एक उदाहरण है? तो जेल का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माचिस की तिल्ली के एक सिरे पर लगा मसाला निम्न में से किसका मिश्रण है? तो लाल फास्फोरस और गंधक का मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो तो ऑक्सीजन या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सर्वाधिक स्थायी तत्व है? तो सीसा सर्वाधिक स्थायी तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल से हल्का क्या होता है? तो ये सोडियम जल से हल्का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? तो आर्गन के साथ मरकरी वेपर। तो सामान्यतः ट्यूबलाइट में आर्गन के साथ मरकरी वेपर आर्गन गैस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक एडवर्ड जेनर निम्न में से किस रोग से संबंधित उन्होंने टीके की खोज की थी? चेचक के टीके की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिपीट होएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है? तो कैडमियम के प्रदूषण के कारण मानव में गुर्दे का रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीजी का टीका निम्न में से किस रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है? तो क्षय रोग से बचाव के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? ये जल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भाग पौधे का कौन सा भाग श्वसन करता है? तो पत्तियां, जो पौधे के जो पत्तियां होती हैं वो श्वसन का कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो एसिटिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बार बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्षों की आयु किस प्रकार निर्धारित की जाती है? तो वार्षिक बल्लियों की संख्या के आधार पर वृक्षों की आयु निर्धारित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्रदान में दाता की आंख का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो रेटिना। नेत्रदान में दाता की आंख का भाग उपयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 46 होती है। 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, 46 कुल इनकी संख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो जांघ की हड्डी सबसे लंबी होती है, फीमर बोलते हैं उसको। ये मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी होती है। तो ये आज के सेशन की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, जो पेपर जो आने वाले आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और आपको वहाँ पेपर में ये आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर आपको हमारी ये सीरीज अच्छी लग रही है तो हमारे साथ बने रहिए, चैनल के साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तो
तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में। धन्यवाद।